हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस सीबीएसई चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि जल्दी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इनकी ऑलरेडी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन जो है वो इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मीथेन में आप देखेंगे कि कार्बन जो है बीच में सेंट्रल एटम होता है और इसकी 4 वैलेंसीज जो होती हैं 4 सिंगल बॉन्ड के थ्रू 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड होती हैं। तो ये जब मोस्ट रिएक्शन में अनरिएक्टिव रहता है तो ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन एकदम से कर लेता है। तो देखा गया है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेप बाय स्टेप कई प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे एक CH4 ने एक Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl एक निकल जाएगा। इसी तरीके से ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक CH4 की जगह CCl4 ना बन जाए। जो CCl4 बनेगा लास्ट हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपके में तो एक ही रिएक्शन दी हुई है कि CH4 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ और बन रहा है CH3Cl और आपका HCl जो है रिमूव हो जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना ये है कि ये रिएक्शन स्टेप वाइज चलती है और इसका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा CCl4। अब इंटेक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जान लिए क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ग्रुप या एक ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम जो है वो सारे हाइड्रोजन को हटा करके खुद वहाँ पर आ जाएगा, तो इसीलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब नीचे इंटेक्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमने अभी लास्ट एक एक्टिविटी की थी तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि इथेनॉल जो है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इथेनॉल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके पीछे ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन कैसे है, आपको ये बताना है। तो ऑक्सीजन चूँकि यहाँ जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसका आंसर मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा है कि वेल्डिंग के लिए हम लोग ऑक्सीजन और एथाइन के मिक्सचर का क्यों यूज़ करते हैं, एयर और एथाइन के मिक्सचर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ऑक्सीजन और एथाइन के मिक्सचर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट कंबंशन की प्रोसेस करता है और जितना टेम्परेचर चाहिए वेल्डिंग के लिए उतना फ्लेम प्रोवाइड कराता है। जबकि अगर एयर और एथाइन का अगर आपस में रिएक्शन होता है तो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, तो उतनी हीट प्रोवाइड नहीं हो पाती है वेल्डिंग के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।